जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस पेट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है 28 को कल, यानी पूरा दिन 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। पहली शिफ्ट थी 10 से 12 और दूसरी शिफ्ट थी 3 से 5। दोस्तों इन दोनों शिफ्ट में कराए गए जो पेपर्स आए थे, तो पहला शिफ्ट वाला पेपर तो बहुत ही ज़्यादा टफ था। इस अकॉर्डिंग देखा गया कि दूसरे शिफ्ट का जो पेपर आएगा वो इससे ईजी आएगा। मगर जब दूसरा शिफ्ट भी ओपन हुआ तो दूसरा शिफ्ट भी यकीन जानो कि ऐसा था कि कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि ये पेपर इस लेवल के एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट के हैं। तो इन्हीं सब बातों पे पूरा डिस्कस करेंगे, क्या हुआ था और क्या कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों से मैं एक ही अपील कर रहा हूँ कि आप लोग को चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो भी अभ्यर्थी हैं, ताकि उनको आगे आने वाली जितनी भी भर्ती की अपडेट्स हैं वो सारी मैं आप तक पहुँचा सकूँ, और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं वो सभी आप तक मैं पहुँचा सकूँ वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहले बात करेंगे कि जो कल पेपर्स हुए हैं उनमें क्या अटेंडेंस रही थी और कितने अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि अच्छा खासा मार्क्स कर पाए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अटेंडेंस जो थी आपकी 60 से 65% ही थी, यानी कि इतने अगर 100 बच्चों को बुलाया गया तो जिसमें से सिर्फ 60 या 65 बच्चे ही उपस्थित हुए हैं। लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता कि कितने लोग उपस्थित हुए हैं, मैटर ये करता है कि किसने कितने सॉल्व किए। दोस्तों आपको बताएं, सॉल्व करने का जो ईमानदारी से बच्चे सॉल्व कर रहे थे, तो वो 100 में अगर बहुत ज़्यादा उड़ के जाएँ तो 50 जाते थे। उसके बाद तुक्केबाजी शुरू हो जाती थी, मतलब ये कि थोड़ा सा अनुमान लगा के टिक करना शुरू हो जाता था। लेकिन 50 क्वेश्चन करना टफ नहीं था, मतलब जो पढ़ के गए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा तो टफ की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, लेवल सब हर एक क्वेश्चन का टफ था। ये नहीं कह सकते कि 50 बड़ी आसानी से कर लिए, लेकिन 50 पहुंचने के लिए उन्हें समझो कि बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती थी, तब वो 50 तक पहुंच पाते थे। यानी 40 से 45 50 का एवरेज रहता था। और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको, अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो वो ये बात को समझ रहे होंगे कि 40 45 50 का जो एवरेज है यही रहेगा सबका। इससे ज़्यादा अगर कोई जा रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल की पढ़ाई करके आया है, ये भी आप मान लें। लेकिन अब उसके बाद बताएं कि देखिए, गांधी जी का लंगोटा तो भैया वायरल हुआ था। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट भी कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया कि गांधी जी का लंगोटा क्या के बारे में क्या क्वेश्चन आया था। तो गांधी जी का लंगोटा दरअसल 4 उसमें ऑप्शन दिए गए थे गांधी जी के बारे में, तो जो गांधी जी से संबंधित थे, जिसमें एक था अहमदाबाद में मज़दूरों का जो वो हुआ था, जो आंदोलन चलाया गया था वो था। ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि गांधी, और एक था गांधी अरविंद समझौता किस सन में हुआ था, और एक था कि गांधी जी का जो लंगोटा था, ये लंगोटा वो किस सन से पहनना शुरू किए थे, मतलब किस सन में वो लंगोटा पहनने लगे थे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों को वो किया था कि अरे ये किस टाइप का भाई क्वेश्चन आ गया। तो फिलहाल ये चीज़ें थी कि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, जो आप पढ़े नहीं होंगे, आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। लेकिन फिर भी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है, अलग अलग भर्तियों की तैयारी करी है, तो आप कहीं ना कहीं 50 तक पहुँच जाएंगे। हाँ, तो ये बात है कि अगर आप तुक्केबाजी करने लगते हैं तो दोस्तों आप जाने, ये बात तो मानना पड़ेगा कि तुक्केबाजी भी ऐसी वो लोग सेट किए रहते हैं कि अगर कोई बच्चा सिर्फ तुक्का मारने लगे तो वो माइनस में जाएगा, उसका प्लस हो ही नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा तुक्केबाजी ना करें। अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 अगर आपको लगता है कि आप सही कर चुके हैं, तो आपको एक क्वेश्चन भी तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाएंगे। आपका जो परसेंटाइल स्कोर आएगा वो कहीं ना कहीं आपको 80 प्लस ले जाएगा, और ज़्यादा ही ले जाएगा, 85 प्लस ले जाएगा। अगर आप 50 करते हैं या इससे भी ज़्यादा, अगर आप इससे थोड़ा सा कम भी रहते हैं, तो आपका परसेंटाइल बढ़ेगा, क्योंकि आप ओवरऑल जिस क्लासरूम में बैठे हैं, अगर उसमें वैसे बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं बैठा रहे थे, अगर आपके साथ 30 बच्चे बैठाए गए और आपने 50 क्वेश्चन कर लिया, और उसके बाद अगर आपने 50 क्वेश्चन किया और आप उस 30 बच्चों में सबसे ज़्यादा हैं, तो आपका 100 परसेंटाइल बनता है। परसेंटाइल का मेथड ये है, आप इस चीज़ को समझें। ये नहीं कि परसेंटाइल में ओवरऑल देखा जाएगा कितने बच्चे हैं टोटल, उसके बाद आपका क्या परसेंटाइल बन रहा है, ऐसा नहीं है। परसेंटाइल है कहीं ना कहीं उस क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों, या उस स्कूल में बैठे हुए, या उस परीक्षा में बैठे हुए बच्चों का एक वो होता है कि आप टॉप कितने मार्क्स ले आए। ज़रूरी नहीं कि 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है तो आप 100 में अगर 90 लाते हैं तभी आप 90 परसेंटाइल कहलाए जाएंगे। अगर आप 80 लाते हैं तभी आप 80 परसेंटाइल कहलाए जाएंगे। ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 में मैक्सिमम कौन है? अगर आउट ऑफ 100 में कोई मैक्सिमम सबसे ज़्यादा करने वाला बच्चा अगर 60 क्वेश्चन किया है, तो जो सबसे ज़्यादा किया है, यानी जिसने 60 क्वेश्चन किया है, तो वो 100 परसेंटाइल कहलाया जाएगा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ।
तो ये चीज़ होता, जो सबसे टॉप रहेगा यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए होंगे 100 में से, वो 100 होगा, ठीक है। फिर उससे कम होते होते ये प्रोसेस बनता है। तो फिलहाल मैं तो मानता हूँ कि 50 क्वेश्चन भी करना पहाड़ था, क्योंकि पेपर का लेवल मैंने भी देखा, सॉल्व करा, तो उस हिसाब से देखने में पता चल रहा है कि 50 क्वेश्चन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर 50 कर पा रहे हो, आज जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो 50 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी तुक्केबाजी भूल के भी ना करें, गलती ना करें, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कम ही होने हैं, बढ़ेंगे नहीं। अब उसके बाद बात करें साल भर गैंग की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैसे तो ये पिट का पेपर था, इसमें इतनी ज़्यादा आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको बताएं एक जगह से फाफा मऊ, प्रयागराज में पड़ता है फाफा मऊ, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको न्यूज़ मिल गई होगी। एक जगह से 48 लोग पकड़े गए हैं, एक जगह से, मतलब एक शहर के अंदर जो एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए वहाँ 48 लोग पकड़े गए हैं। अब उन सभी को कड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी उनके ऊपर, क्योंकि यूपी बदनाम था और अब इस बदनामी को ख़त्म किया जाएगा उन पर कड़ी कार्रवाई करके, क्योंकि इसी के चलते एजेंसियां बदनाम होती हैं और इसी के चलते आयोग बदनाम होता है, इसी के चलते आयोग रद्द कर दिए जाते हैं, आयोग को ख़त्म कर दिया जाता है नकल करने के चक्कर में, उनमें ढीलापन होने के चक्कर में। तो इस चीज़ पे कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों को, उन जैसे अभ्यर्थियों से राहत मिल सके जो धांधली कर लेते हैं। इस पर कड़ी सज़ा है। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, UP SSSC आप सर्च कर सकते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि ये चीज़ें ना करना मेरे भाई एग्ज़ाम देने से पहले ही, इसीलिए मैंने सब बता दिया था, दिखा दिया था। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो आप छोड़ो, आपके लिए नहीं है, नहीं कर पाएंगे आप। तो बिल्कुल भी ऐसी हरकतें ना करें जिससे कि आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो और आपके घर परिवार वाले भी आपके पीछे परेशान हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों को सोच के चलना पड़ता है तब, क्योंकि ये एक जीवन का सफ़र ना बहुत बहुत जिम्मेदारियाँ और बहुत बहुत अलग सफ़र होता है। ये वैसी खेल कूद या बचपन वाली बातें नहीं है, ये एक बहुत बड़े कदम होते हैं कि किसी नौकरी की तैयारी करना, उसके बाद उसे हासिल कर लेना, फिर उस जिम्मेदारियों को निभाना, ये वाकई ये धांधली से नहीं हासिल होती। इसके लिए मेहनत और वक्त, मेहनत, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, फीलिंग्स कितनी, बहुत सारी चीज़ें इंसान को झेलनी पड़ती हैं तब जाके हासिल होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के दम पे हासिल नहीं की जा सकती। जैसे कहावत कही गई है ना कि मोहब्बत जो है वो पैसों से नहीं ख़रीदी जा सकती, उसके लिए इंसान के अंदर फीलिंग होनी चाहिए। तो उसी तरह से कामयाबी भी पैसों से ख़रीदी, वैसे तो लोग ख़रीदते हैं, लेकिन कामयाबी जो है ना वो मेहनत मांगती है, संघर्ष मांगती है, वक्त मांगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को फील करने वाला स्टूडेंट समझ सकता है कि आखिर रियलिटी क्या है। तो इसलिए मैं दोस्तों यही कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो भाई, 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, जब होना है होगा, लेकिन ईमानदारी से होगा। कभी ये चीज़ें आपके मन में ना आए कि मैंने पैसे के दम पे हासिल कर लिया, ऐसा कुछ करके। तो इसके, अगर आप कोई भी चीज़ को गलत तरीके से हासिल करते हो ना, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ का एक छाप रह जाता है और आप वही काम करते हैं जिस तरह से आप भर्ती हुए रहते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं आपको तोड़ता है, गिराता है, फिर उस चीज़ का एहसास आपको होगा। लेकिन उससे पहले ही अगर आपको पढ़ना है भाई, थोड़ी मेहनत करो, साल भर लगेगा, 2 साल, 3 साल, अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो 2 साल से ज़्यादा मैं नहीं मानता कि आप कोई भी भर्ती की तैयारी करें और 2 साल से ज़्यादा समय लग जाए। तो ये बात थी कि मैंने पहले भी बताया था और अधिकारियों में भी इस बात की बैठक हुई थी कि धांधली को रोकना है, नकल को रोकना है। लेकिन अब जो पकड़े गए हैं उन पर कड़ी कार्रवाइयाँ होंगी, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। UPSI में भी अभी तक चीज़ें चल रही हैं और अब इसमें भी पेट में भी ये चीज़ देखने को मिल गई, जबकि इस चीज़ का एनालाइज खुद सरकार, राज्य सरकार कर रही थी। मैंने आपको बताया था ये भी कि राज्य सरकार इसका पूरी तरह से निरीक्षण करेगी और पेट को बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर, बिल्कुल पारदर्शिता से कराया जाएगा। तो आज भी मैं उन अभ्यर्थियों से कहता हूं जिनका पेपर आज है, वो अगर ऐसी कोई 60 गांठ किए हैं तो वो रुकें, थम जाएं, वरना ज़िंदगी बर्बाद होनी है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि आप समझ चुके होंगे। मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि आप इस चीज़ पे फोकस करें और तुक्केबाजी से बिल्कुल बचें भाई।
तुक्केबाजी आपको पास होते होते से बाहर कर देगा। और गांधी जी का लंगोटा भैया आज क्या होगा वायरल, आज आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज ऐसा क्या क्वेश्चन था जो आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में भी हंसने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, और जो भी होगा आज का 29 तारीख का वो मैं पूरा एनालिसिस लेकर आऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। और हाँ, क्वेश्चन पेपर्स तो बहुत सारे अपलोड्स हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, जो लोग भी हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। जय हिंद जय भारत।